दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसका दुरुपयोग करते हैं धन संपत्ति का, उसकी निंदा कर रहे हैं भगवान। जिनको प्राप्त हो जाता है कर्म के अनुसार धन, परंतु उसका सदुपयोग करना नहीं आता। धन की कमी नहीं है किसी के पास, अपनी योग्यता से ज्यादा भगवान ने दिया है, पर उसका जो है सदुपयोग करना नहीं जानता। इसलिए छोड़ के सब जाना पड़ता है कि दुरुपयोग करेगा उसका ऐसा आराम में सबको बर्बाद करेगा। इसलिए जो है ये धन और जीवन दोनों जो है, ये धन मिला है इस जीवन में ही सदुपयोग करना है, दोनों का संबंध है। और वो बैंक बैलेंस कोई धन नहीं कहते हैं, ये तुम्हारा शरीर भी धन है, इंद्रियां भी धन है, और ये तुम्हारा जीवन भी धन ही है, क्योंकि ये तुम्हारे कर्म से मिला है जीवन। कर्म से जो वस्तु मिलती है वो अपना धन होता है, अपना कमाया हुआ होता है। ये कितना जीवन लेके आए हैं, कितना धन संपत्ति ये सब लेके आए हैं, इनसे ही अपना परलोक सुधारना है, ये लोक सुधारना है। यहाँ भी इसका सदुपयोग करना है और अपने भोग विलास में भी लेना ही है, क्योंकि भूखे थोड़े मरना है। ये तुम्हारे कर्म से प्राप्त हुआ है, इसलिए कमाया हुआ है अपना, किसी का बेईमानी का या मुफ्त का थोड़ा ही है ये सब। तो भगवान ने दिया है कर्म के अनुसार, तुमको मिला है, कर्म किए थे तब तो मिला है सब ऐसा आराम। तो इसको ठुकराना नहीं है, सबका भोग करना है। तो किसी भोग की मना नहीं करते शास्त्र, वो तो तुम्हारे अधिकार में नहीं है, वो सकी मना करते हैं, वो पाप है। जो तुम्हारा कमाया हुआ तुम्हारी प्रारब्ध से मिला है वो पाप नहीं है, वो तो पुण्य किया है तब मिला है, अच्छे कर्म किए तब तो तुमको सुख देने के लिए अच्छी चीज मिली है। ये ऐसे कर्म नहीं करते तो कहाँ से मिलता है? कर्म ही नर पावत नहीं, सकल पदार्थ हैं जगमय। और इतना मिला है आपको जो है वो भोगा नहीं जा रहा है, अनाप शनाप पड़ा है, खाया नहीं जाएगा सब। और इसी में से अपने में आगे के लिए कमाना है। यज्ञ दान तप ये तीन में सदुपयोग है इस धन का, जीवन का। ये तीन किए तो तुमने खूब कमा के ले जाएंगे, बड़े धनी बन के जाएंगे। और ये तीन छोड़ दिए, प्रारब्ध में लग गए तो बस जो है तुम दलिद्री बन के जाएंगे। दुरुपयोग कर दिया, ये तुम्हारे हाथ में है। गमाना है कि कमाना है? गमाने के साथ में कमाना भी है, केवल गमाना ही गमाना नहीं है। प्रारब्ध तुम्हारी गमाई जा रही है, सब खा के भोग के समाप्त कर रहे हैं जीवन को, एक एक धन जा रहा है तुम्हारा। और इसके साथ कमाई भी करनी है। अब कमाई तुम सुख की कर रहे हैं या दुख की कर रहे हैं, ये तुम्हारे हाथ में। ये शास्त्र सुख की कमाई बताते हैं कि भाई सुख की कमाई करो, जिससे सुख तुमको मिले आगे जाके। सुख कमाए बिना तो रहेगा नहीं, इसमें ही कमाई होती है जीवन में या मनुष्य शरीर में। अब जो है कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। ये भजन है सुमरण के बिना समय जा रहा है, सब विपत्ति जमा हो रही है। तुम चाहो चाहे मत जाओ तो जमा तो होगा ही होगा। तो कर्म का फल जमा होगा तुम्हारा। कर्म और प्रारब्ध दोनों चल रही है, भोग और कर्म दोनों चल रहे हैं, एक साथ चलते हैं। इसलिए भगवान ने कहा युद्ध करे स्मरण मेरा करे, या उस युद्ध में ही चिंतन में अपने समय को मत बिताओ। युद्ध के साथ में स्मरण करना है, तब युद्ध को जीतेंगे। और युद्ध के साथ ही स्मरण करना है, युद्ध छोड़ के नहीं। चुका करने नहीं देगा, दुश्मन सामने खड़ा है और बिना स्मरण के दुश्मन को जीत नहीं सकते। इसलिए दोनों काम एक साथ करने हैं। और ये दोनों साथ
काम होते हैं तब तो भगवान कह रहे हैं। ये तो न करने वाले अपना बहाना बनाते हैं कि दो काम थोड़े ही होते हैं, तो दोनों काम होते हैं। तो ये तुम्हारा जो जीवन मिला है सब पूरा का पूरा युद्ध करने के लिए है, काम को, क्रोध को, लोभ मोह सबको मारने के लिए है। ये बड़े दुश्मन हैं, इनसे युद्ध करना है और भगवान का स्मरण करना है, तब मरेंगे। ये बिना स्मरण के मरेंगे नहीं, बड़े बलवान हैं। इसलिए ये जो है भगवान इसमें बता रहे हैं कि ये जो जीवन है इसको सदुपयोग में लगाओ। अब ये जो बिना विचार के जो आत्मज्ञान से शून्य हैं, जिन्होंने अपने स्वरूप का बोध नहीं किया, उस ज्ञान से शून्य हैं, उसके लिए शरीर भार बन जाता है। जैसे कि बुद्धि दूषित है, बुरे कर्म में लगती है, तो उस पुरुष के लिए ये रूप, आयु, मन, बुद्धि, अहंकार, चेष्टा ये सब के सब उसी प्रकार दुखदायक हैं जैसे बोझ ढोने वाले मनुष्य के लिए उसके सिर का बोझ कष्टदायक होता है। तुम्हारी सामर्थ्य से ज्यादा बोझ रख दिया जाए तो कितना कष्ट उठाना पड़ेगा, कितना भारी जो है दुख होगा। ऐसे ही जिन्होंने आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त किया उनके लिए ये जीवन बड़ा दुखदायी है। आयु कठोर परिश्रम एवं सुदृढ़ कष्ट को ही देने वाली है। बिना सतमार्ग पर चले ये बड़े बड़े दुख उठाने पड़ेंगे और सब आगे के लिए दुख ही कमा रहा है। इससे श्रम की निवृत्ति कभी नहीं होती। हर समय ये इस समय जलता रहता है। श्रम माने कष्ट सहन करता रहता है। कामनाओं की पूर्ति का भी अभाव ही रहता है, क्योंकि जितनी कामना इसके अंदर है उनकी पूर्ति नहीं होती है, उनमें जलता रहता है। काम छत सुख सपने उनाई, ये आपत्तियों का परम आश्रय है ये शरीर, और रोग रूपी पक्षियों का घोंसला है। ये शरीर में अनेक प्रकार के, चूंकि ये शिव का मंदिर नहीं है, रोगों का मंदिर है। ये भगवान ऐसे गंदे शरीर में नहीं रहते हैं। शारीरम रोग मंदिरम, ये रोगों का मंदिर है। इसमें अनेक प्रकार के रोग आते हैं, घोंसला बनाए बैठे हुए हैं सब। जैसे बिल में श्रम विश्राम करने वाले तथा विष के द्वारा संताप देने वाले भयंकर सर्प वन की आयु का पान करते हैं, वायु का पान करते हैं। वन में जैसे सर्प रहते हैं भयंकर, वो हवा पीते हैं, बस पान करते रहते हैं वायु को। कुछ नहीं मिले तो वायु पी के जीता है वो। अनेक प्रकार के जीव हैं, कोई अग्नि पीता है, ये सूर्य की किरणों से तृप्त होता है, भूख भुजती हो सकी, किसी की वायु से, किसी की पानी के कणों से। ये अनेक प्रकार के जीवन निर्वाह के भोजन भगवान ने दिए हैं सबके लिए। जैसे हमारी भोजन से तृप्ति होती है, ऐसे ही उनकी जो है वायु से, जल से, तेज से तृप्ति होती है। अनेक प्रकार के जैसे वायु पीकर वे पान करते हैं, उसी प्रकार शरीर रूपी बल में रहकर विषतुल्य जो दाह पैदा करने वाले भीषण रोग रूपी सर्प जीवन की आयु का पान कर रहे हैं। ये जीवन की जो आयु है इसको खा रहे हैं, हर समय पी रहे हैं। जैसे छोटे छोटे कण सूखे वृक्ष में और पोला कर देते हैं, उसमें से
चून जैसा आटा जैसा निकालते रहते हैं, उसमें से छोटे छोटे और कितनी कठिन जो है लकड़ी है उसको पोली कर देते हैं, घुना देते हैं। इसी प्रकार इस शरीर को भीतर रहकर ये काटते रहते हैं। शरीर के भीतर रहने वाले दुष्ट रोग आदि दुख निरंतर आयु का उच्छेद करते रहते हैं। जैसे बिल्ली को चूहे को शीघ्र निगल जाती है, उसी प्रकार ये जो है उसकी ताकत में बिल्ली रहती है और उसको ऐसी पकड़ लेती है झपट्टा मार के। उसी प्रकार ये जो हो संसार में ये आयु जिस प्रकार स्थिर और सुख के द्वारा सदा के लिए परित्याग अत्यंत तुच्छ गुणहीन तथा मृत्यु की भाजन है, वैसे ही दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जब परमात्मा की तरफ नहीं चलेंगे तो बड़े दुख रूपी है, ये दुख ही देने वाली है। अब ये अहंकार रूपी जो अपने अंदर दुश्मन है, इसकी जो है दोष बतलाते हैं। भगवान श्री राम कहते मुने यह अनेक रूप वाला संसार दिखता है और दीनों से भी दीन विषय लंपट लोगों के अहंकार के वशीभूत होने के कारण निरंतर राग द्वेष आदि दोषों के कोष रूप अनर्थ प्राप्ति कराता रहता है। या अहंकार के व्यामोह में फंसकर जीव और जो है आपत्ति आती है अनेक प्रकार की अहंकार से। जला सको तो एम जलाओ वरना एम जला देगा। रावण और हरिनाकुश की भांति हमको भी मरवा देगा। असली सबसे बड़ा दुश्मन ये अहंकार है। जब ये सदमार्ग पर नहीं चलता है तो बड़ी दुर्दशा करेगा। और ये अहंकार है तुम्हारा जो है सेवक है या फिर नौकर, कुछ भी कहो उसको, जो है तुम्हारा स्वरूप नहीं है। जय तुम में बड़ी शक्ति है इसको मारने की, परंतु इसके वशीभूत होके और दुख में पड़ने के लिए और इसको मित्र बनाना है कि दुश्मन बनाना है, ये तुम्हारे हाथ में है। वह कुछ भी बनाओ, तुम्हें बड़ी शक्ति है इसको बस में करने की, परंतु अपनी शक्ति को समझते नहीं है। ये अहंकार का प्रकृति ये शरीर है, जैसे ये शरीर है ऐसा ये शरीर है। ये अहंकार सूक्ष्म शरीर है और ये स्थूल शरीर है। ये पंचीकृत है और अहंकार अपंचीकृत है। ये पृथ्वी का अंश है। पृथ्वी जैसे कठोर होती है ऐसे ही ये अहंकार बड़ा कठोर है, गट्ठा बना हुआ है। जैसे पृथ्वी से ऊपर जल है, पिघला हुआ है वो, उससे ऊपर तेज है, वो भी रूप के सिवाय है तेज और कोई वस्तु नहीं है। उससे ऊपर जो है वायु है, वायु से मन बना है, पृथ्वी से अहंकार और जल से चित्त और जो है तेज से बुद्धि और वायु से मन और ये आकाश से हृदय, ये पांच तुम्हारे अंतःकरण बने हैं। तो ये भी पंचीकृत हैं, पांच भूतों से ही बने हैं। ये अपंचीकृत हैं और ये शरीर पंचीकृत है। इसमें 25 तत्व हैं और सूक्ष्म शरीर में तुम्हारे 17 तत्व हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और मन बुद्धि, ये 17 बोले जाते हैं। तो ये 5 अंतःकरण 2 में ले लेते हैं, कहीं ये कहीं कहते हैं, कहीं 5 बोले जाते हैं। ये कम ही 5 रहते हैं। ये चूंकि मिले हुए 5 भूतों के सतोगुण से बना है, मिले हुए 5 भूतों के रजोगुण से प्राण बना है, इसलिए 5 प्राण बोले जाते हैं। वो भी ये कही है, पर
क्रिया भेद होने से 5 बोले जाते हैं, ऐसे ही इसमें क्रिया भेद है अंतःकरण के, इसलिए 5 बोले जाते हैं, नहीं एक में 5 रहते हैं। अब ये अहंकार तुम्हारा स्वरूप नहीं है तो शरीर है, तो ये अहंकार में कितने दोष भर रहे हैं, कितने जो है चित्त में दोष भर रहे हैं। तो चित्त कहो, अहंकार कहो, मन बुद्धि कुछ भी कहो, ये कई चीज है, ये सब इनमें दोष बता रहे हैं। ये राग दोष के कोष हैं, अनर्थ की प्राप्ति कराते रहते हैं। अहंकार के वश में होने से ही मनुष्य पाप आपत्ति आती रहती हैं। जब तुम सोगे तो अहंकार नहीं रहा, कितने आनंद में डूबे रहे, और ये अहंकार आया और बहुत दुनिया भर की चिंता लग जाती है। स्वप्न में और जागृत में अहंकार रहता है, सुषुप्ति में नहीं है। सो गया माँ, बड़े सुख से सोया, कुछ भी नहीं जाना, तो ये अहंकार सोया, जीव थोड़ा ही सोया। चूंकि जीव सो जाता तो इसको सुख से सोया कौन जानता। जीव कभी सोता नहीं है, ईश्वर कभी सोता नहीं है, ईश्वर अंश है। अहंकार सोता है, इंद्रियां सोती हैं, ये शरीर सोता है, और प्राण जागता रहता है, पर जड़ होने से वो जो है किसी को जानता नहीं, इसलिए जड़ है प्राण। चूंकि जगता है वही क्रिया करता है, तुम्हारी इंद्री कोई क्रिया कर नहीं रही है, सो गए जब। ये अंतःकरण में जो है ये मन बुद्धि कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, सब सो गए। शरीर सो गया, सब चेष्टाहीन हो रहे हैं सब, पर प्राण क्रिया कर रहा है, जग रहा है, पर जड़ होने से वो किसी को जानता नहीं है, इसलिए प्राण में कोष बताया ये। तो ये जो है ये स्थूल शरीर, अन्न में कोष है, प्राण में कोष है, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, तो ये 5 कोष हैं। ये 5 कोषों में आत्मा पड़ा हुआ है, दबका बैठा है। ये कोष ही दिखते हैं, वो नहीं दिखता है। जैसे चश्मा कवर में रख दिया तो कवर दिखता है, चश्मा नहीं दिखता है। जैसे ये कोष है, इनमें से निकालना है। अब कैसे निकल, बिना गुरु के ये निकलेगा नहीं। एक बाजीगर आया, उसने जो है डुमडुमी बजाई और खेल दिखाया। अब ये दृष्टांतों से सिद्धांत समझ में आता है। तो उसने जो है जब खेल दिखाया तो एक लड़का था बड़ा जवान, और उस घड़ी पहना हुआ था, विदेश से आया, 5000 की जब मध्य जमाने में घड़ी थी, और उससे कहा भाई साहब घड़ी देना थोड़ा। और उसने उतार के दे दिया उसको, और दे दिया। वहाँ पत्थर पड़ा था और चूर चूर उसको करके डाल दिया। अब बड़े रोष में हो गया वो, तो जो है लड़का के है ये मेरी बड़ी कीमती विदेशी घड़ी थी और ये सब तोड़ के तेने नष्ट कर दी है। अब मूल्यवान वस्तु जब नष्ट होगी तो क्रोध आवेगी उसको, जो है क्रोध आया बड़ा भारी, और बड़े रोष में भर के उनको गाली को पता देने लगा। तो कहा अरे भाई साहब क्यों नाराज हो रहे हैं, आप जो है ले ये डब्बा, और इसमें से जितनी कीमत हो तुम्हारी उतनी ले लो, इसमें धन भरा हुआ है खूब। अब जब कीमत दे रहा है तो कहा कि तुम 2 गुनी ले लियो, 4 गुनी ले लियो, कितनी भी ले लियो इसमें से। तो नाराज क्यों होते हैं, ये सब मैंने तोड़ दिया तो मेरी टूट गई, तुम्हारी थोड़ी टूट गई, तुम अपनी कीमत ले लो। अब उसने डब्बा दे दिया उसके हाथ में, वो खोलता है, खुलता नहीं है। कहा ये खुलता नहीं, कि ऐसे करो, ऐसे किया तो वो खुल गया। उसने बताया तो खुल गया। तो उस डब्बा में एक डब्बा और निकला अंदर। अब उसने जो है वो डब्बा को फिर खोलना चाहा, तो वो जैसे उसने बताया ऐसे खोलता है, वो खुलता नहीं। उसने कहा कि ये नहीं खुलता, कि इसको ऐसे करो तब खुलेगा। तो वो ऐसे किया और खुल गया। और तीसरा डब्बा निकला। अब तीसरा डब्बा जब निकला तो उसमें से उसने उसको भी खोला कि इसमें कीमतें मैं कीमत लूंगा, और कीमत डब्बा के अंदर निकलेगी, इसलिए वो खुलेगा तभी तो उसको पाऊंगा। और तीसरे डब्बा को भी खोलने लगा। वो जैसे 2 डब्बा खोले ऐसे खोलने लगा तो वो खुलता नहीं।
क्योंकि सब डब्बाओं की अलग अलग खोलने की तरीका है, एक तरीका से नहीं खुलते हैं ये। इसलिए उसने फिर बताया ये नहीं खुलता तो ऐसे करो तब खुलेगा। तो खुल गया, उसमें चौथा डब्बा फिर निकला, उसने जो है उसको भी खोला, वो नहीं खुलता है। तो उसने फिर पूछा कैसे, इसके ऐसे करो तब खुलेगा। चौथा डब्बा खोला, उसमें जो है पांचवा डब्बा फिर निकला, 5 डब्बा, पांचवा निकला। उसने कहा कि ये नहीं खुलता है। अब उसमें डब्बा ही डब्बा निकल रहे हैं, कोई कीमत तो निकल नहीं रही है। अब डब्बा ही डब्बा निकलते गए तो उसने जब 5वां डब्बा को खोलने को कहा कि इसको ये खुलता नहीं, कि ऐसे करो तब खुलेगा। तो ऐसे करके उसने खोला तो उसमें वही घड़ी निकली, उसकी घड़ी निकली। अब बता, वो घड़ी जो है डब्बा में गई थी कि वो टूटी थी कि फूटी थी? न वो टूटी न फूटी न डब्बा में गई। और कहाँ जाके निकली? वो अपनी जगह पे ज्यों की त्यों थी, पर उसने जादू से ये दिखाया था कि वो तोड़ी थी कि फूटी थी, कि उसको जो है कुछ डब्बा में घुसी थी। न डब्बा में गई, बाहर होती तो उसको दिखती, अंदर होती तो उसको जो है डब्बा में रखता तब अंदर पहुंचती। तब ये डब्बा ही उसके जादू के थे कि वो जो है घड़ी जादू की थी, घड़ी सत्य थी और डब्बा जादू के थे। तो जादू के तो ये माया का जो जादू है ये भगवान की तो वो जादू सत्य है कि वो जादूगर सत्य है? जादूगर सत्य है तो वो तो जादू दिखा रहा है। संसार जिसे कहते हैं वो माया का खिलौना है, मिल जाए तो नचाता है, खो जाए तो रुलाता है। तो नाच रहे हैं कि नहीं ये माया के खिलौना को पकड़े पकड़ के सबको? ये मैं और मेरे क्या हैं? ये सब माया के खिलौना है, जादू के खिलौना है ये। और नाच रहे हैं, इनको लेकर दौड़ रहे हैं, भागे रहे हैं चारों तरफ को। मिल जाए तो नचा रहा है, कहाँ शांति से बैठने दे रहा है। और खो जाए तो रोता है, सिर धोने धोने पछता है, बड़ा रोता है, चिल्लाता है। खो गया, अब कहाँ से पाएगा? गया, छोड़ गया सबको। संसार जिसे कहते हैं वो माया का खिलौना है, मिल जाए तो नचाता है, खो जाए तो रुलाता है। तो माया का खिलौना सत्य होता है कि मिथ्या होता है? तो जब तक नहीं समझेंगे तो नाचते रोते रहेंगे। और ये तो जो है खेलने के लिए दिखेगा, परंतु जो है होता तो ये रहता सब ये खोएगा। जात से ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत सच। जो जन्मा है वो मरेगा, मरा है वो जन्मेगा। तो तुम जन्म को और मृत्यु को देखने वाले हैं कि जन्मने मरने वाले हैं? उसको पहचानो। तो ये अहंकार जो है तुम्हारा चित्त है, ये तुम नहीं है। और इनके द्वारा कितने दुखी हो रहे हैं, यही तुमको सब नचा रहा है और सब संसार में कितना दुख दे रहा है। ये न हो तो कोई सुख दुख है तुम्हारे पास? अहंकार नहीं होता तब कैसे आनंद में डूब जाते हैं सुसुप्ति में। और ये जगह और इसने तमाम दुनिया भर की हलचल मचा देता है। तो सुख और दुख ये सब मायाकृत हैं तुम्हारे। नहीं जाने किस दिन फूट जाए ये जो है तन है बबूला पानी का, इससे डट कर हरे भजन करो, विश्वास नहीं जिंदगानी का। ये जो है नहीं जाने किस दिन, ये तो सांस का भी भरोसा है, ये बाहर जा रही है तो अंदर आएगी कि नहीं। ये बबूला के समान है, कब फूट जाएगी। इसलिए इसका कोई भरोसा मत करो कि ये हमको 100 वर्ष ही जीना है। चूंकि तुम्हारी कभी मृत्यु होती नहीं, इसलिए तुमको जो है मृत्यु दिखती नहीं है। यही जानते हैं मेरी तो मृत्यु हो नहीं, ये मरा है मैं थोड़ा ही मरूंगा। जब मृत्यु दिख जाए तो वैसे जो है एक क्षण में सबसे बैराग हो जाएगा। परीक्षित को मृत्यु दिख गई कि नहीं, 7वें दिन मृत्यु होगी, तो कहाँ राजपाट करेगा? भाग गया वहां से, गंगा किनारे सत्संग में आ गया।
ये सत्संग में देर क्यों करते हैं? क्योंकि मृत्यु नहीं दिखती है। मृत्यु दिख जाए तो बचने का उपाय करेंगे कि मरने का करेंगे? ये राजपाट सब मारेगा कि बचाएगा? तो सत्संग ही बचाएगा। श्राप लगा हुआ है सबको, इसे छूटना है तो बस जो है एक जीवन तो सत्संग ही है, यही बचाएगा, और कोई बचाने वाला है ही नहीं दुनिया में। इसलिए इससे डटकर हरे भजन करो, विश्वास नहीं जिंदगानी का। एक एक क्षण बड़ा भारी तुम्हारा जो है अमूल्य जा रहा है। इसलिए जो है अब ज्ञान समझ में नहीं आता तो भजन तो आता है, इसमें क्या आपत्ति है? रा और माँ इतने सरल और इतने सुखदायी और इतने जो है श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। ऐसा है राम और नाम जो है, नाम जपो, भगवान का नाम जपो। जो सुर है, महापुरुष हैं, जो धर्मात्मा है, 1000 बार कहेंगे तो भी नहीं मानती है, एक बार सुनेंगे। और असुर आके एक बार कह देगा तो वही माला जेब में रख लेंगे। कितनी शक्ति है उसके एक बार कहने से रख ले, और यहाँ 1000 बार कहेंगे तो भी नहीं जपेंगे। तो ये धर्मात्मा को अधर्मी अपनी तरफ खींच लेता है, पर धर्मात्मा की तरफ अधर्मी नहीं जाता है। सीता को खींचा अपनी तरफ के सीता के पास गया, वो जो है अंदर धर्म की रेखा के भीतर जलता है, धर्म की रेखा के अंदर जा ही नहीं सकता, पर धर्मात्मा को बाहर खींच लेता है। सीता बाहर आई, रावण अंदर नहीं गया। ऐसे ही वो न तो भजन करेगा न करने देगा, सुखो सुखो चिड़ लगती है। वो तो अब रावण भी तो विद्वान था, ये शास्त्र वेद का वक्ता था, बड़ा भारी वेदांती, सब ज्ञान था उसको। हिरण्याकुश कैसे जो है आपको वो देवताओं से और धर्मात्माओं से और बड़े बड़े बुद्धिमानों से ज्यादा जो है शास्त्र की बात कहता है। अरे उनके आचरण में कि सब विरोधी है उस परमात्मा का, उस सत्य का विरोधी है। सत्य हरे भजन जगत सब सपना, बस सत्य की तरफ चलने नहीं देंगे, हटा देंगे एक देर में। और उनकी बात बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है और उनको बड़े हितैषी समझते हैं, बस जो है वह शर्म लग जाती है और नेक देर में बंद कर देंगे। चूंकि वे पाप करने नहीं देते हैं, और करने जबरदस्ती करें तो ऐसे मिल जाते हैं, उसको हटाने वाले आप गए और उघाले जे कछु सतमार्ग प्रतिपाले। तो ये अहंकार जो है सुख रूप बनाना है तो अपने मित्र बनाना है तो अपने कब्जे में रखो इसको, इसके कब्जे में मत हो। ये बड़ा दुश्मन बन जाएगा जब अपने कब्जे में ये तुमको करेगा तो, और तुमने इसको अपने जहाँ लगाना चाहे वहां लगाएंगे तो बड़ा मित्र बन जाएगा। क्योंकि अहंकार के बिना तो कोई क्रिया होगी नहीं, सब इससे ही होगी। तो इसको मित्र बनाना है कि अपना दुश्मन बनाना है, ये तुम्हारे हाथ में। तो इसकी जादू को, इसके कपट छल को समझो। कहाँ लगा रहा है हमको, ये सुप पे लगा रहा है क्या, सुप पे लगा रहा है, ये भजन में लगा रहा है कि राम में लगा रहा है कि काम में लगा रहा है। इसलिए जो है सदगुरु कह दिया सत्य जो कहना था, अच्छा लग जाए तो कर लेना। सदगुरु का सद उपदेशामृत नर जीवन पाकर चख लेना। ये तो सदुपदेश उपदेश है, ये नर जीवन में ही मिलेगा और दूसरे जीवन में नहीं मिलेगा। अच्छा लगे तो करो, भगवान ने यही तो कहा, सुनो करो जो तुम्हें सुहाई, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई। पहले अनीति की बात नहीं कहूंगा और फिर प्रभुताई से नहीं मनवाऊंगा कि तुमको ये करना पड़ेगा। इधर जाएंगे खड्डा, इधर जाएंगे सिंहासन। अब तुम्हारी इच्छा हो सिंहासन पर बैठो चाहे खड्डा में पड़ो, दुख पाना है तो उसमें जाएंगे, खड्डा में जाओ, अच्छा लगे तो करो, भोगना पड़ेगा तुमको ही। बस बताने का काम है शास्त्रों का, सदगुरु का, करना तुम्हारे हाथ में। करो मत करो, विपरीत करो, स्वतंत्र है इसमें। इसलिए जो है अब जो बीत गई समझा नहीं, जब से तो जा ही रहा था ये, पर जब
समझ में आ गई तो जो बीत गई वह जाने दो। उसमें से तो एक सांस तुम जो है लौटा नहीं सकते। अब गई जो गई, जाने दो उसको। बहुत गई थोड़ी रही, ये भी बीती जाए, ये भी बीती जा रही है। सब एक एक क्षण में जा रहा है तुम्हारा अमूल्य धन। ये जब नहीं कमाया, सदुपयोग नहीं किया तो व्यर्थ के और जो है ये दुख ही कमाने वाला जीवन जा रहा है। जो बीत गई वह जाने दो, जो रही उसे करो सुखकारी। जो रही है अपनी ये जीवन, उसको सुखकारी बनाओ। उसको सुखकारी। सर्वस्व जाते आधा रख लो, बुध करें प्रशंसा तब भारी। या बुढ़ापे में तो अपने जीवन को बना लो। बस जो है जवानी और जो है बच्चापन सब चला गया व्यर्थ में। तो ये बुढ़ापा तो अपना कमाने के लिए, ये परलोक सुधारने के लिए बुढ़ापा। हाँ, और तुमने ये लोग तो जवानी में खूब किया पर कोई सुधरा नहीं, बिगड़ा ही बिगड़ा है। जब जवानी में नहीं सुधरा तो बुढ़ापे में कहां से सुधर जाएगा। इसलिए अपने परलोक को बना लो, मोक्ष के लिए प्रयत्न करो। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चौथा पंथ तो ये अंत में मोक्ष के लिए है, ये संसार के दुख से छूटने के लिए है। तो इसके लिए प्रयत्न करो। ये भगवान ने वृद्धावस्था इसीलिए बनाई है क्योंकि किसी के काम का नहीं रहता है। तो जो किसी के काम का नहीं है उसको अपने काम का बनना चाहिए। जो अपने काम का नहीं बना वो दूसरे के काम का भी काम बना। इसलिए अपना भी बिगाड़ लिया, दूसरे का बिगाड़ लिया। इसलिए उसको सुखकारी बनाओ, बड़ी प्रशंसा करेंगे तुम्हारी। जो बुद्धिमान है क्या बुढ़ांत में तो लग गया, ये सत्संग में जाता है। देख लो तुम जो है सबरा जीवन दे लिया, फिर भी जो है तुमको तुम्हारी कोई सुनता नहीं है, तुम पे चला नहीं जाता। फिर भी भाई हमको सत्संग में पहुंचा दो, पर कोई नहीं सुनता है। हमारा काम पड़ा है तो सत्संग लग रहा है तो बैठा रहे नहीं, कोई सुनते वाला नहीं है, अपने पे चला नहीं जाता, दूसरा लाएगा नहीं। इसलिए जो है अब सर्वस ले लिया, फिर भी कोई दो रोटी बड़ी कैसा देता है अपमान पूर्वक। तो विदुर जी ने कहा कि नहीं, ये श्वान के समान, जैसे तुम टुकड़ा खा रहे, तुमको लज्जा नहीं आती है। सब तुम्हारे सगे संबंधी सब चले गए, सब तुम्हारे पुत्रों का, संतति का, सबका नाश कर दिया, और उन्हीं का दिया हुआ अपमान पूर्वक कुत्ता के समान तुमको जो है ये टुकड़ा खा खा के जी रहे हैं। तुमको शर्म नहीं आती है? तो कैसा धृतराष्ट्र अंधा सर्व जो है नाश कर दिया, और कहता है भतीजे बड़े प्यारे हैं और बड़े प्रेम करते हैं, बड़े आनंद देते हैं, बड़ा सुख देते हैं। अब भतीजे प्यारे लग रहे हैं, जब जो है कैसे कैसे उनके साथ में किया तेने। अब पुत्र नहीं रहा तो भतीजा प्यारा हो गया, सबका नाश करके, और जो है अब वे प्यारे लग रहे हैं, पर मोह को नहीं छोड़ता है। वही मानव तू क्यों सोता, गफलत में धोखा खाएगा। उठ जागे मुसाफिर चेत चेत, सर्वस खोकर पछताएगा। बड़ा पछताना पड़ेगा, सर्वस खो जाएगा। सर्वस को कमाने के लिए आया है कि गमाने के लिए आया है? सर्वस गया, बड़ा पछताएगा। क्या बचा धृतराष्ट्र के पास? संतति गई, संपत्ति गई सब, और दूसरे के आश्रय हो गया। अब ये दुश्मन थे, उन्हीं का दिया हुआ खा रहा है, तो सब लूट लिया, सब ले लिया। और फिर भी अभी आंख नहीं खुटती है, बुद्धि से पट्टी बंध रही है। आंखें तो उसकी जो है विवेक रूपी फूटी हुई है। बुद्धि ने पट्टी बांध ली, क्योंकि जीव की पत्नी ये बुद्धि यही। गंधारी कौन है? इसकी पत्नी माने बुद्धि। पट्टी बांधने की सेवा कर रही, पट्टी बांधने की सेवा होगी? उसके आंख फूटी, विवेक रूपी आंखें फूटी हुई हैं, और बुद्धि प्रज्ञा चक्षु जिसको बोलते हैं उस पर भी पट्टी बांध रखी है। पुत्र क्या कर रहा है, क्या कर्म कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या है? जनके सूझ लाभ नहीं हानि। हमारे कर्म से लाभ होगा कि हानि होगी, ये सूझ नहीं है। इसलिए सब सर्वस्व खो दिया, तो नहीं सुनता है कोई भी। फिर भी जो है फिर भी जगता नहीं है। अभी तो मोह ममता उसी में कर रहा है, उन्हीं को अपने मित्र समझ रहा है।
तो सर्वस्व जो चला गया उसमें से आधा तो रख लो, ये चौथापन बचा है इसको तो अपने सुखदायी बना लो। इसलिए जो है अब तक तुमको एहसान कुछ नहीं, हमको क्या किया, सब यही बोलते हैं, कहने हमको क्या किया। बस जो है सब अनादर चुक स्वार्थ लागे करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की ये रीति, सब स्वार्थी है, ये निस्वार्थी एक परमात्मा ही है। जिसको कछु नहीं चाहिए वही निस्वार्थी होता है, जिनको सब चीज चाहिए उनकी पूर्ति कभी कर नहीं सकते तुम। ये संसारी तो सब बड़े भूखे हैं, महासन महापापमा, बड़े खाने वाले हैं तो भी तृप्त नहीं होते हैं। ऐसा काम है, किसी की कामना पूर्ति कर नहीं सकते। इसलिए जो पूर्ण काम है उससे जुड़ेंगे, वही निस्वार्थी है, वही तुम्हारा हित करेगा। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, बस उसकी आज्ञा मानो, वो तुम्हारी हित की बात किएगा और तुमको सदमार्ग पे चलाएगा। ये भगवान कह रहे यही सदमार्ग है। जैसे अहंकार को अपने बस में करके और जाना लगाना, चाहे शास्त्र के अनुसार चलाओ, अहंकार की मत मानो, शास्त्र की मानो और अहंकार को मनवाओ कि ये करे हमारा, तेरी बहुत मान लिया, वह दुख के सिवाय तेने कुछ भी नहीं दिया हमको, अब तक नहीं दिया तो अब क्या देगा। अब हमको शास्त्र की बात माननी है, सदगुरुओं की बात माननी है, जो महापुरुष चले उस पर चलना है। इसलिए उस पर चलो। मिथ्या जग प्रपंच यह सत्य रहा दिखलाए, ये शास्त्र कह रहे ये मिथ्या स्वप्न के समान है प्रपंच सब, और सत्य दिख रहा है। ये बाजीगर जिम खेल में सब कुछ दे दिखाए, जैसे बाजीगर सब कुछ दिखा देता है, जड़ चेतन धन संपत्ति सब बना बना के, चांदी की रुपा बड़े खनकाता है, ऐसे रुपा होती है तो वो मांगता ना गांव गांव जाके जो है कितना धनी हो जाता घर बना के। तो ये चांदी की रुपा उसके दिखावटी है कि कोई तत्व है, वे दिखावटी है सब। ऐसा ही ये दिखावटी है जिसमें तुम्हारा जीवन जा रहा है, सब कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए वो सत हरि भजन जगत सब सपना, बस भगवान का भजन करो, चाहे ब्रह्मा आके के किसी की मत मानो, यही तुम्हारे कल्याण का साधन है। ये तो बस भगवान का भजन से जुड़ा अपना बड़ा सुख देगा, बड़ा तुम्हारे को जो है आनंद में डुबा देगा, और कोई साधन है ही नहीं। और अपना ही भजन करना है, राम तुमसे अलग नहीं है, तुम्हारी आत्मा का राम नाम है। तो जगत प्रकाश प्रकाशक राम, माया दीश ज्ञान गुण धाम। ये जगत तो प्रकाश से है, सब छाया के समान है, और प्रकाशक राम है। वही राम जो है तुम्हारे या चित्त के पीछे बैठा है, अहंकार के पीछे बैठा हुआ है, और वो चित्त में है कि तुम्हारा उसका प्रकाश इस ब्रह्म रूपी पर्दा पे पड़ रहा है। ये सब सर्वम खलो इदम ब्रह्म दिख रहा है तुमको, सत जास सत्यताते जन्माया भास सत्य जिम सहाया, उसको ब्रह्म कहते हैं। इधर पर्दा होगा और इधर पीछे प्रकाश होगा, वो फिल्म में होके आएगा, तुम्हारी तस्वीर दिखती है सब है? तो तस्वीर पर्दा में है कि प्रकाश में है? कहाँ है वे तस्वीर दिख रही है सब? वह फिल्म में भर रही है, बीच में जो फिल्म है, पीछे से प्रकाश फिल्म में होके पर्दा पे दिख रहा है तस्वीर। अग्नि है कि पानी है? वह प्रकाश के सिवाय कुछ और पर्दा के सिवाय दूसरी वस्तु है कुछ भी नहीं है। अग्नि पानी होती तो पर्दा को जला देती अग्नि, और पानी गीला कर देती। वो प्रकाश ही जो है अग्नि पानी के रूप में दिखता है। प्रकाश माने ज्ञान, तुम्हारे पीछे ये ज्ञान जो भर रहा है आत्मा, और वो या चित्त में है कि ये संसार दिखा रहा है ब्रह्म रूपी पर्दा पे। तो ये जो दिख रहे हैं फिल्म तुमको जो है तस्वीर, सब ये मिथ्या है, ज्ञान के सिवाय कुछ भी नहीं है। और इसमें अपने जीवन को बिता रहे हैं, तो इससे क्या मिलेगा? जागे हाने लाभ कचू जिसमें प्रपंच जिए जो है, बस जगो और नाम जिए जब जागे जो भी बिरते बिरंच प्रपंच भी होगी। तो ब्रह्मा तक सब जो है प्रपंच ये है कैसा है? स्वप्न के समान मिथ्या है कि सत्य है? सब मिथ्या है। इससे क्या लाभ हानि होगी तुम्हारी? तो अपने सत्य को असत्य में डाल के बर्बाद मत करो, सत्य को सत्य से जोड़ो। इसलिए सत्य है तुम्हारा स्वरूप, और व्यवहार में सत्य है परमात्मा ईश्वर जिसने ये बनाया है।
क्योंकि ये तुमने बनाया, ये बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए तुमने ही सब बनाए हैं, वैसे तुम्हारा ही स्वरूप है, सब कुछ तुम ही है और तुम कुछ भी नहीं है, ये बात समझ में नहीं बैठती है। इसलिए ये समझ में नहीं आ रहा है तो जीव बन के ईश्वर का भजन करो। हम जीव है, चाहे कितनी भी सिद्धि प्राप्त कर दे, हम ईश्वर नहीं है। ईश्वरो हम बलवान सुखी, ये तो असुर बनते हैं ईश्वर। कोई ईश्वर देवता आज तक ईश्वर नहीं बना है, ईश्वर को मानने वाले होते हैं, ईश्वर का भजन करने वाले होते हैं। तो देव बनो, असुर मत बनो। जीवे हैं हम, खाते हैं पीते हैं, दुखी हैं, जन्मते मरते हैं, शोक मोह में पड़े हुए हैं और बिना उसका आश्रय लिए इससे निकल नहीं सकते। इसलिए इसको बनाने वाला ईश्वर है, उसका जीव बन के जो है उसकी भक्ति करो। तो जब तक नहीं जानेंगे, जब तक जो है, अब तुमको संसार तो चाहिए ही चाहिए, बिना भजन के मिलेगा नहीं के। मुक्ति नहीं चाहिए तो भोग तो चाहिए सब। तो सुख की मिले हरि भक्ति बिना, गुरु बिना होए ना ज्ञान, ज्ञान की होए वैराग बिना। इससे वैराग नहीं होता है, ये चाहिए तो भजन से मिलेगा, और कोई उपाय है नहीं। भूखे थोड़े मरेंगे, ये जीवन तो नहीं मिटेगा जब तक सब चीज चाहिए और सब सत्य है। जे भूख लगती है, प्यास लगती है, और ये जो है सगे संबंधी सब चाहिए, घर मकान सब चीज चाहिए। इसके बिना कहाँ सुख मिलेगा तुमको? और ये भजन से ही मिलेगा, सब भजन ही भोजन देगा, भजन ही सुख देगा सब कुछ। और भजन के लिए मन शरीर मिला, इसी में कमाई होगी, दूसरा शरीर कोई कमाने का है ही नहीं, सब भोगने के ही है। इसलिए तो कहते हैं भजन नहीं किया तो पशु से भी गया बीता हो गया। क्योंकि पशु तो अपने पापन ने नाश कर रहा है, और ये तो पाप कमा कमा के जमा कर रहा है मनुष्य। क्योंकि कर्म इसी में हो रहे हैं, उसमें कर्म थोड़े हो रहे हैं पशु में, वो तो सब पाप नाश हो रहे हैं उसके। तो पशु से भी गया बीता हो गया कि नहीं, जो है पाप कमा के दुख जमा कर रहा है। बिना भजन के सब विपत्ति जमा हो रही है, भजन ही संपत्ति है। नहीं किया तो बर्बाद कर दिया अपना, ये तो सब विपत्ति कमा लिया। ये सब महापुरुष कहते हैं वैसे जो है जपात सिद्धि, सब सिद्धियां तुम्हारी जप करने से प्राप्त हो जाएंगी। जो कुछ चाहिए वो सिद्ध हो जाएगा तुम्हारा, जो है भजन से ही मिलेगा। ये तो तुम्हारी कल्पना कलम वृक्ष है, ये कल्पना ही तो भजन कर रहे हैं, वो कल्पना है कि क्या है? कलम वृक्ष है, जो मांगेंगे सो चीज देगी। इसी का नाम है कल्प वृक्ष है। ये कल्पना है, ये कल्पना के नीचे बैठ जाओ, बस भजन के नीचे बैठ जाओ, ये जीवन भरे भगवान का भजन करते रहो। ये कल्प वृक्ष है, जो मांगेंगे सो ही चीज देगा। कोई कल्पना कल्प वृक्ष कोई स्वर्ग में मां नहीं है। स्वर्ग माने स्वयं तुम्हारे अंदर से ही तो कल्पना निकल रही है, यही तो स्वर्ग है। और ये कलम वृक्ष है कल्पना तुम्हारी है। तो जो मांगेंगे जो है वो ही देगा, चाहे अशुभ मांग लियो इससे, चाहे शुभ मांग लियो। अशुभ की भी तो कल्पना होती है, पाप भी तो कल्पना से ही होगा, और पुण्य भी कल्पना से होगा। तो पुण्य कल्पना जो है तुमको जो चाहेंगे सुख देगी, और पाप कल्पना तुमको दुख देगी। तो ये कल्पना ही का नाम तो जो है कल्प वृक्ष है। और ये वृक्ष जो है पूरे जीवन तुम्हारे साथ है, ये कुछ भी मांगे ले और इसी में कमेगा। और ये जो है चिंतामणि है, तो चिंतामणि जो है चिंतन ही तो मणि है। तुम्हारा कैसा चिंतन चल रहा है, जो मांगते हैं वही चीज देती है। इसी के नाम है, कोई तुमसे अलग न कोई चिंतामणि है, न तुमसे अलग कोई कल्पना वृक्ष है, सब तुम्हारे अंदर भर रहे हैं। और कुछ भी कमा ले इनसे, तुम्हारे ऊपर है। तो ये सब भेद दिखा रहा है बाजीगर के समान। ये मिथ्या जगत प्रपंच है। अब ये मिथ्या तो देख रहे हैं, ये अहंकार बड़ा दुख रूप है, ये चित्त बड़ा दुख रूप है, ये संसार बड़ा दुख रूप है, ये माया बड़ी दुख रूप है, ये जीवन बड़ा दुख रूप है। ये सब संसार में ही आते हैं। तो ये सब मिथ्या है, और मिथ्या में फंस के तुम बड़े भारी ये दुखी हो रहे। सत्य से जुड़ो, सत्य में आनंद है, सत्य में ज्ञान है, सत्य में अमृत है। मृत्यु नहीं है। अब असत में विपरीत हो रहे हैं, तुम असत से जुड़ गए, मरने वाले हैं, जड़ से जुड़ गए, अज्ञानी, दुख से जुड़ गए, दुखी हो रहे हैं। ये सब अपने स्वरूप है भूल के, और यार छाया में फंस गए। छाया सब दुख रूप, और जो है ये जड़ और नाशवान है। छाया माया एक सी,
तो इसको तुमने सत्य समझ के अपने जीवन को मत लगाओ, इससे निकलने का प्रयत्न करो। तो ये बार बार बता रहे हैं, ये भगवान कह रहे हैं। चूंकि ये बैराग, देखो ये बैराग जो कर रहे हैं ये भी जो है ये एक रोग है। चूंकि राग भी ग्रंथि है, बैराग भी ग्रंथि है, ये दोनों हटानी है। छिदंते हृदय ग्रंथि। अब ये ग्रंथि ज्ञान से नव समाप्त होंगे, आगे जाके इनको ज्ञान कराएंगे। अब कितना दुख पा रहे हैं, और फिर ये राज भी करेंगे और भोग भी करेंगे और जो है सब ग्रस्त भी चलाएंगे, अपना सब काम करेंगे ये। अब सबसे कैसा बैराग हो रहा है, सब इनको दुख रूप दिख रहे हैं। और फिर समय हो जाएंगे, न द्वेष्टि न कांक्षति, तो ये रोग सब चला जाएगा। ये सब रोग हैं और ये ज्ञान से ही जाएंगे। महापुरुष समझाएंगे, वशिष्ठ जी सब समझाएंगे कि ये सब जो है ये तुमको जो दुख दे रहे हैं, अब ये बैराग का दुख हो रहा है। किसी को राग से दुख होता है, रागो लिंग अबोधस्य, तो अबोध में राग करते हैं संसार की मिथ्या वस्तुओं में, तो वो दुख देती हैं। और ये मिथ्या में जो बैराग कर रहे हैं ये दुख दे रहा है। तो ये दुख रूप हैं दोनों ही। इसलिए जो है इस सुख और दुख से अलग होकर अपने स्वरूप में आओ। सुख दुख कोई तत्व नहीं है, ये सब तत्व होते तो ये तो प्राप्त होते, दुख चला जाता, सुख मिल जाता। जब है ही नहीं तो कहाँ जाएगा और कहाँ मिलेगा, ये तुम्हारी कल्पना है सब। इसलिए उसमें अपने इस जीवन को मत समाप्त करो। ये सब है जीव के मन को मोहित करने वाली विशाल माया बिछी हुई है। अहंकार शांति रूपी चंद्रमा को निकल जाता है, राहु के समान है। ये अहंकार ही जो है तुम्हारी शांति रूपी चंद्रमा को निगल रहा है, शांति नहीं प्राप्त करने देता है। तो ये जो है इसके जब तक नहीं मारेंगे, और जो है ये पुण्य रूपी कमलों का विनाश करने वाला हिमग रूप जो है वज्र है। ये वज्र के समान तुम्हारे कमल रूपी जो पुण्यों का नाश करने वाला है। चूंकि इसको प्रत्यक्ष ही दिखता है, मजा जो है प्रत्यक्ष में दिखता है, और ये भजन ध्यान का तो परोक्ष है फल, वो तो दिखता ही नहीं है। अब दिखेगा नहीं तो करेगा कैसे? जो दिख रहा है वही में अपने जीवन को लगाता है। इसलिए इसको जो है सब भूतों में समदर्शिता रूपी मेघ का विध्वंस करने के लिए शरद ऋतु है। ये जो है तुम्हारे समदर्शी रूपी जो मेघ का ध्वंस कर देता है, समदर्शी नहीं समदर्शी बना देता है, दूसरी उसमें डाल देता है। ऐसे अहंकार का मैं त्याग करता हूँ, न मैं अमुक नाम वाला हूँ, न विषय में मेरी रुचि है। ये नाम और रूप सब जो है ये कल्पना है तुम्हारी, रखे हुए हैं। तुम्हारा जो है माता पिता ने नाम रख दिया, इसको सत्य समझ रहे हैं, और कछु रख देते हो तो को समझते हैं। तो तुम्हारा रखा हुआ नाम है कि तुम नाम है। और ये शरीर मिला है तुमको, पहले दूसरा शरीर था तो तुम शरीर है कि शरीर से अलग है, ये सब देखना है। और ये मन रूपी मेरा है, ये शांत होकर मन को जीतने के वाले महात्मा पुरुषों की वहां से अपने आपे में ही स्थिर रहता हूँ। अब कह रहे हैं अपने आपे में ही स्थिर रहना चाहता हूं मैं। अब इनमें विषय मृग तृष्णा में दौड़ना नहीं चाहता इनके साथ में। तो ये तो अब बनाए हुए हैं, वृक्ष बनाया, आम का फूला फला दिखाए, बाजीगर ने वृक्ष बना दिया, आम भी लगा दिया, फूल भी लगा दिया। पक्षी और खरगोश भी क्षण में देख दिखाए, जैसे ये बाजीगर सब कुछ दिखा देता है। अब उसको देखकर जो है कोई खुशी होता है, कोई दुखी होता है, दुख की चीज भी बनाता है और जो है सुख की भी बनाता है। तो ये सब बना के दिखा दिया। और जो है सुखी दुखी सारे भय, जिसने देखा खेल या खेल देखेंगे तो सुखी दुखी होंगे ही।
रह नहीं सकते, सुखी होंगे या दुखी होंगे, तुम्हारे अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा, राग करेंगे या द्वेष करेंगे, और उस में पड़ जाएंगे ये कलेशों में, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 कलेशों में फंस जाते हैं। बाजीगर कुछ देर में सब धर दिया सकेल, और जो है खेल दिखा के सब सकेल के रख दिया। अब जो जिन्होंने खेल देखा वे कुछ तो उसमें मुग्ध हुए मुग्ध, जो खेल में लीना सुख दुख माने, उन्होंने जो है खेल में मुग्ध हो गए, एक ने सुख मान दिया, एक ने दुख मान दिया। खेल विसर्जन जब हुआ तो रहा लाभ नहीं हाने, जब खेल विसर्जन हो गया तो लाभ हुआ क्या हानि हुई? वह कुछ भी नहीं हुआ, सब देखा तुमने और देख कर सुखी दुखी हो गए उसमें, और जब खेल पूरा हो गया तो बस बाजीगर रह गया, खेल कुछ नहीं रहा। स्वप्न से जग गए तो स्वप्न नहीं रहा, देखने वाला रहा। तो तुम रहेगा वो स्वप्न में, स्वप्न उत्पन्न हुआ विलीन हो गया, पर तुम तो ना उत्पन्न हुए ना विलीन हुए। उस उत्पन्न होने वाले विलीन होने वाले को देखने वाले, उसको पहचानो, और उसको नहीं पहचानेंगे तब तक इसमें दुखी सुखी होते रहेंगे, दुख में पड़े रहेंगे। और उसके लिए ये सब साधन बताए जा रहे हैं। तो ये पहले तो इससे बैराग करके इन दुश्मनों को अपने बस में करो। ये सब तुम्हारे दुश्मन हैं, घर में ही बैरी तेरे बैरी भर रहे हैं सब। ये घर है शरीर चित्त, और इसी में सब भर रहे हैं तुम्हारे। वे बैरी नहीं है वो जिनको बैरी मानते, ये अंदर से निकल के बैरी बनते हैं। तुम्हारा कर्म ही आगे सामने आता है दुख सुख देने के लिए। तो जो है कोई का हुआ नहीं सुख दुख कर दाता, नित्यकृत कर्म भोग संभ्राता। ये सब जो है अपने अंदर जो अपने कर्म है वे सुख और दुख देने वाले सामने आके तुमको देते हैं, कोई दूसरा नहीं है। बस इन अपने दुश्मनों को मारो, कैसे मरेंगे ये जो है, कैसे इनसे छुटकारा पाए, ये जो है सब कथा इसमें सुनाई जाएगी। बस सुन लियो और कुछ नहीं करना है, केवल सुनो तुम जो है। और ये बड़ी संपत्ति है तुम्हारे सुनने के लिए, क्योंकि ये तो करोड़ों में एक आध सुनता है, बड़ी ऊंचे उठे हुए हैं। और इसका प्रमाद मत करो और सब काम छोड़ दो इसके लिए। तो उसके लिए इसको मत छोड़ो, क्योंकि वो तुम्हारा नीरस है। नीरस के लिए रस को क्यों छोड़ते हैं, विष के लिए अमृत को क्यों छोड़ते हैं? तो अमृत के लिए विष को छोड़ के आओ यहाँ, और जल्दी से जल्दी आओ। ये 1 घंटा तुम्हारा बड़ा महत्व का, बड़ा कीमती बन के जा रहा है। इसका फल भोगेंगे तब बड़े हर्षित होंगे और अपने को धन्यवाद मानेंगे कि कैसे पुण्य करे हमने, जो ये सुख मिला है हमको, आगे जाके इसका फल मिलेगा। इसलिए इसके लिए प्रमाद मत करो, नहीं मृत्यु के मुख में जाएंगे और उससे बड़े हानि होगी। अब ये सब सुना के आपको बता रहे हैं भाई, और ये बस कुछ करना नहीं, केवल सुनना है। सब इस सत्संग तो ऐसी वस्तु है कि ये 2 बटन दबाती है इसमें। माँ तुम्हारी एक ही बटन है, वो छाप रही है बस असत को, और यहाँ सत्संग में आके वह असत है मिटा देगी, सत को छाप देगी। 2 काम करती है यहाँ। माँ तो सत है ही नहीं, तो वह उसको जो है छाप है। माँ तो असत ही असत है, बस असत ही छप रहा है तुम्हारा। और ये सब मोहर लग रही है तुम्हारे अंदर, एक एक शब्द की अंदर मोहर लग रही है, और जो भरा है छपा है वही निकलेगा। ये सब जो है झड़क हो रही है तुम्हारी एक एक शब्द की, सबकी जो है, क्योंकि शब्द से ही विषय का ज्ञान होता है और कोई है नहीं। विषय के साथ में शब्द रहते हैं बस। ये शब्द तुम्हारे सब जो है असत को मिटा रहा है, सत को छाप रहा है। और सत छप गया तो बस आनंद ही आनंद है, असत छप गया तो दुख ही दुख है। इसलिए सत को छापो और आकर ये जो है सत्संग सुनो। और भाई ये महापुरुषों की बातें हैं सब, ये मन कल्पित किसी जीव की नहीं है। ये महापुरुष भी बोल रहे हैं, ये अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं सब। ये सब अपौरुषेय ज्ञान है, ये पौरुषेय ज्ञान नहीं है। ये तो पौरुषेय बन के हमको सुना रहे हैं बस जो है, जो है। अब सुनाने के लिए तो ये मनवाणी सब चाहिए, कोई शरीर चाहिए, आगे होके गे बन के सब ज्ञान देगा वो। तो वही ज्ञान अपना जो है गुरु बन के सबको देता है, तो ज्ञान का ही नाम गुरु होता है। और यहाँ ज्ञान भरा हुआ है, या ज्ञान कोई तो सुन रहे हैं, तो इसी का नाम गुरु है। और ये तुमको संसार सागर से पार कर देगा। इसलिए आगे कथा कल श्रीमन नारायण।